अभी सामी आज मैं ट्विंस ऑब्सेशन माफिया स्टोरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले कि मैंने अपने चैनल पर एक न्यू स्टोरी अपलोड की है, डार्क लव। इसके बाद जाके उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वो स्टोरी भी पसंद आएगी। चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ ट्योंग को देखते हैं, जो कि फ़ौरन ही वी के पीछे पीछे वी के रूम में आता है। जहाँ देखता है कि वी ड्रिंक कर रहा है, जहाँ वी ट्योंग को देखकर कहता है कि ओह ट्योंग, क्या तुम ड्रिंक करोगे? इस पर ट्योंग कहता है कि वी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जंगकुक के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर रहे? इस पर भी ट्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि बट वो ये रिजर्व करता है, उस जंगकुक की वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई और फिर भी तुम उसी का साथ दे रहे हो। जिस पे ट्योंग कहता है कि गलती जंगकुक की नहीं थी और ये बात तुम भी जानते हो। डैड ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया, तो तुम इसका बदला जंगकुक से क्यों ले रहे हो? तो इस पर भी ट्योंग की तरफ देखता हो, वो उससे में ट्योंग से कहता है कि ट्योंग, ये मेरा और जंगकुक का मैटर है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। तुम मेरे भाई हो, इसीलिए तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। वरना तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने मुझसे इस टोन में बात की होती तो मैं क्या करता। जहाँ भी अपना फेस टर्न करता है, वापस ड्रिंक करने लगता है और ट्योंग से कहता है कि अगर तुमने अपनी बात ख़त्म कर ली हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ट्योंग स्टिल खड़ा हुआ वी को देख रहा था। वही हम नेक्स्ट डे जंगकुक को देखते हैं, जो कि मैंशन में घूम ही रहा होता है। बट तभी जंगकुक को मैंशन में एक लाइब्रेरी दिखती है, जहाँ जंगकुक ये चीज़ देखकर थोड़ा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जंगकुक को बुक्स का काफ़ी शौक था। जहाँ जंगकुक ये चीज़ देखकर फ़ौरन ही अंदर जाता है, जहाँ वो अंदर आकर एक ब्यूटीफुल सी लाइब्रेरी देखता है, जहाँ उस लाइब्रेरी में हर तरफ वी और ट्योंग की पिक्चर्स लगी हुई थी। जहाँ जंगकुक उन पिक्चर्स को देखता है, जहाँ जंगकुक उन पिक्चर्स को देखकर कहता है कि वी और ट्योंग बिल्कुल ही सिमिलर हैं, दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब दोनों का नेचर भी एक जैसा ही होगा, ट्योंग भी वी की तरह ही होगा। जहाँ जंगकुक ये चीज़ इग्नोर कर बुक्स चेक करने लगता है। बट तभी जंगकुक को उसकी फेवरेट बुक वहाँ दिखती है, जहाँ जंगकुक को बहुत टाइम से वो बुक रीड करनी थी, बट वो बुक काफ़ी ऊपर थी। जहाँ जंगकुक फ़ौरन ही स्टूल पर चढ़ता है और वो उस बुक को लेने की ट्राई करता है, बट अभी भी वो बुक काफ़ी ऊपर थी। जहाँ जंगकुक स्ट्रगल ही कर रहा था, बट उसे स्ट्रगल करता देख कोई हंस रहा था जहाँ को। बट तभी जंगकुक का बैलेंस डिसबैलेंस होता है और वो फ्लोर पर गिरने ही वाला होता है। बट तभी ट्योंग आकर जंगकुक को कैरी कर लेता है। जहाँ जंगकुक शॉकली ट्योंग की तरफ देखता है, जहाँ ट्योंग भी स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था। जहाँ जंगकुक और ट्योंग दोनों इस वक्त ब्लैंक थे। बट तभी ट्योंग को ये चीज़ रियलाइज़ होती है और फ़ौरन ही जंगकुक को फ्लोर पे रखते हैं, जहाँ जंगकुक भी इस वक्त थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था। तभी ट्योंग फ्लोर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम ठीक तो? जहाँ जंगकुक ट्योंग से कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी ट्योंग फ्लोर की तरफ देखता है, जहाँ वो बुक फ्लोर में गिरी हुई थी। तभी ट्योंग बैन होता है, वो फ्लोर से वो बुक उठाता है, वो उस बुक की तरफ देखता है और कहता है कि ट्रम्पेट कीपर, क्या तुम्हें ये बुक पसंद है? इस पर जंगकुक अपना हेड हिलाता है। इस पर ट्योंग कहता है कि तुम्हें इस बुक का मतलब पता है? क्या तुम जानते हो कि ये एक फ्लावर का नाम है? इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ, क्या तुमने भी ये बुक पढ़ी है? क्या तुम्हें ये बुक पसंद है? इस पर ट्योंग कहता है कि बहुत बार, मेरी ये बुक फेवरेट है। इस पर जंगकुक कहता है क्या सच में? इस पर ट्योंग कहता है कि इस पर जंगकुक कहता है कि मेरी भी ये बुक फेवरेट है, बट मैं इसकी एंडिंग को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। इस पर ट्योंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि डिसअपॉइंट? बट तुम एंडिंग को लेकर डिसअपॉइंट क्यों? इस पर जंगकुक कहता है कि वो दोनों एंड में एक दूसरे से नहीं मिलते, जबकि वो लड़की जानती थी कि वो लड़का उससे कितना प्यार करता है, फिर भी वो उसे छोड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड को चूज़ करती है। तो इस पर ट्योंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एंडिंग डिसअपॉइंटिंग होगी। जिस पर जंगकुक ट्योंग की तरफ देखता है। इस पर ट्योंग कहता है कि वेल, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखना, ये काफ़ी रिस्की है। अगर तुम्हें कोई बुक रीड करनी हो तो मुझसे या किसी सर्वेंट से कह देना,
तुम खुद मत चढ़ना। जहाँ जंगकुक स्माइल करता हुआ टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक और टेयोंग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो भी इतने फ्रेंडली होकर। वेल तभी लाइब्रेरी में वी आता है, जहाँ वी की आवाज़ सुनकर दोनों ही वी की तरफ देखते हैं, जहाँ वी कोल्ड टोन में कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ दोनों वी की तरफ देखते हैं, इस पर टेयोंग कहता है कि कुछ नहीं, वो बस जंगकुक को बुक रीड करनी थी, मैं उससे। जहाँ टेयोंग अपना सेंटेंस कंप्लीट करता था, अभी वी कोल्ड टोन में कहता है कि अगर तुमने जंगकुक को बुक सजेशंस दे दी हो तो ऑफिस चले, कब से गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। कहता है कि हाँ वो मैं आ ही रहा था, बट तभी मुझे जंगकुक दिखा। इस पर वी कहता है कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, अब चलो यहाँ से। जहाँ टेयोंग जंगकुक को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ वी गुस्से में जंगकुक को घूरता हुआ टेयोंग के पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ जंगकुक माइंड में सोचता है कि वी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जंगकुक अकेला मेंशन में बैठा हुआ बोर हो रहा था और वो वी के बारे में ही सोच रहा था कि वी की प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा इतना रूड क्यों रहता है। फिर जंगकुक सोचता है कि उसे ऐसे डिसअपॉइंट होकर गिव अप नहीं करना चाहिए, उसे वी के लिए कुछ करना चाहिए जिससे वी भी उसे लाइक करे। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है और वो वी के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस प्रिपेयर करता है, जो कि वी को काफ़ी पसंद थी। वहीं हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम जंगकुक को देखते हैं, चूँकि रिसेप्शन पर आता है और वो वी के ऑफिस के बारे में पूछता है। जहाँ जंगकुक फर्स्ट टाइम ऑफिस में आया था, जहाँ वो ऑफिस देखकर सरप्राइज था, क्योंकि जंगकुक को नहीं पता था कि वी और टेयोंग इतने बड़े ऑफिस में काम करते हैं। जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो वी का हस्बैंड है। जहाँ ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट फ़ौरन ही जंगकुक को वी के कैबिन में लेके जाने लगती है, बट तभी रिसेप्शन का फ़ोन बजता है, जहाँ फ़ोन रिंग करने लगता है। जहाँ जंगकुक उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि इट्स ओके, मैं वी के कैबिन में अकेला ही चला जाऊँगा। जहाँ वो लड़की जंगकुक को वी के कैबिन का रास्ता बता देती है। जंगकुक वी के कैबिन में जाता है, वो सीधा बगैर नॉक किए ही कैबिन का दरवाज़ा खोल देता है, बट तभी जंगकुक वहीं अपनी जगह पे स्टिल फ्रीज हो जाता है, जब वो वी को किसी और लड़की के साथ देखता है। जहाँ जंगकुक बिल्कुल ही ब्लैंक था और उसमें इतने गट्स नहीं थे कि वो जाकर वी से डायरेक्टली पूछ सके। जहाँ जंगकुक ये देखकर फ़ौरन ही जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। जहाँ जंगकुक इस वक्त पूरी तरीके से शॉक था। जहाँ जंगकुक इससे पहले वो समझ पाता, तभी टेयोंग अपने मैनेजर के साथ एक फ़ाइल के बारे में डिस्कशन करता हुआ आ रहा होता है, बट तभी वो अपने सामने जंगकुक को देखता है। जहाँ टेयोंग जंगकुक को देख के कहता है कि जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई काम था क्या। तभी टेयोंग वी के कैबिन की तरफ देखता है, जिस पे टेयोंग कहता है कि ओह तो क्या तुम वी से मिलने आए थे, तुम वी से मिले। तभी टेयोंग नोटिस करता है कि जंगकुक की आंखों में इस वक्त आंसू हैं। जहाँ टेयोंग जंगकुक से पूछता है कि जंगकुक तुम ठीक तो, तुम रो क्यों रहे हो। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, तभी टेयोंग उस लड़के की तरफ देखता और कहता है कि जल्दी से पानी लेकर आओ। जहाँ वो लड़का वहाँ से भागकर पानी लेने जाता है। टेयोंग जंगकुक से पूछता है कि क्या हुआ जंगकुक, क्या वी ने तुम्हें फिर से हर्ट किया। क्या हुआ जंगकुक, तुम रो क्यों रहे हो, क्या किसी ने तुमसे यहाँ कुछ कहा, तुम बताओ किसने तुम्हें हर्ट किया। जहाँ जंगकुक कुछ भी बोले बगैर वहाँ से सीधा चला जाता है। जहाँ टेयोंग कन्फ्यूज था, तभी टेयोंग वी के कैबिन की तरफ देखता है और वो फ़ौरन ही वी से इस बारे में बात करने जाता है। जहाँ टेयोंग को लगता है कि फिर से वी ने जंगकुक को कुछ कहा होगा, जिस वजह से शायद जंगकुक रो रहा है। टेयोंग फ़ौरन ही वी के कैबिन का दरवाज़ा खोलता है, बट तभी टेयोंग भी अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है, जब वो वी को किसी और लड़की के साथ देखता है। और यहाँ टेयोंग को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जंगकुक रोता हुआ क्यों गया। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब जंगकुक को वी की फीलिंग्स के बारे में
जब जंगकुक को टेयोंग की फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा तो जंगकुक कैसा रिएक्ट करेगा, और जब ये बात वी को पता चलेगी तो वी कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि वी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट टेयोंग पर ही करता है। ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through